आज का अंश उत्पत्ति 44 अध्याय वचन 14 से 24 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराए? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही हैं। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने पाओगे। इसलिए जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कहीं। आमीन। यूसुफ के भाई फिर से कनान देश की ओर निकल पड़े, लेकिन यह यात्रा ज्यादा देर तक नहीं चली। वे मिस्र से अनाज खरीदकर अपने पिता याकूब के पास लौट रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते से ही मिस्र वापस लौटना पड़ा। वे यूसुफ से मिल चुके थे और उसके साथ भोजन भी कर चुके थे, लेकिन वे अभी तक अपने भाई को पहचान नहीं पाए थे। यूसुफ ने अपने भाइयों को यूं ही वापस नहीं जाने दिया। उसने अपना चांदी का कटोरा उनके अनाज के बोरे में डालकर उन्हें चोर ठहराया। जिस बोरे में चांदी का कटोरा रखा गया था वह बिन्यामीन का था। यूसुफ के भंडारी ने इसी बहाने से भाइयों का पीछा किया। जब बिन्यामीन के अनाज के बोरे में से यूसुफ का चांदी का कटोरा मिला, तो भाइयों की टोली को मजबूरन वापस यूसुफ के नगर लौटना पड़ा। भागने और फिर पीछा करके पकड़े जाने का ऐसा ही एक दृश्य हमने उत्पत्ति की पुस्तक पर मनन करते हुए पहले भी देखा है। जब याकूब अपने मामा लाबान के घर से निकल रहा था, तब ठीक ऐसा ही हुआ था। राहेल ने लाबान के गृह देवताओं को चुरा लिया था, और इसी वजह से लाबान ने याकूब का पीछा किया था। बेशक लाबान के याकूब का पीछा करने का कारण सिर्फ गृह देवताओं की चोरी ही नहीं थी। उसे यह भी लग रहा था कि याकूब ने उसकी भेड़ बकरियां छीन ली हैं, और वह यह भी चाहता था कि याकूब, जो लगभग बिना वेतन के काम करते हुए भी हमेशा सफल रहता था, उसके पास ही रहकर उसकी भेड़ बकरियों की देखभाल करता रहे। याकूब जब अपने मामा लाबान के घर से भागा था, उस समय और इस समय में कुछ अंतर भी हैं। पहली बात, राहेल ने सच में गृह देवताओं को चुराया था, लेकिन वह पकड़ी नहीं गई, जबकि बिन्यामीन ने चांदी का कटोरा नहीं चुराया था, फिर भी वह पकड़ा गया। यानी जब सच में चोरी की गई थी तब वे पकड़े बिना बच निकले, लेकिन जब चोरी नहीं की थी तब वे पकड़े गए और वापस बुला लिए गए। इस तरह कुछ कार्यों के निश्चित परिणाम होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई परिणाम किसी विशेष कारण से ही मिले। इसके बीच में कई अन्य कारक, वेरिएबल्स होते हैं, और इन कारकों का नेतृत्व और संचालन करने वाले हमारे परमेश्वर ही हैं। इसलिए ऐसे मामले भी होते हैं जहां कोई चोरी करके भी पकड़ा नहीं जाता, और ऐसे मामले भी होते हैं जहां कोई बिना चोरी किए भी पकड़ा जाता है। हमारे जीवन में हमेशा ऐसा होता है। हम सीखते हैं कि हमारा जीवन नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार चलता है। उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अलग अलग पात्रों द्वारा एक जैसी घटनाएं दोहराई जाती हैं। कुलपतियों में से कुछ ने अपनी पत्नी को अपनी बहन बताकर धोखा दिया, और ऐसे मामले भी थे जहां बहू या बेटियों के साथ संबंधों के माध्यम से वंश को बनाए रखा गया था, जो उत्पत्ति में बार बार दिखाई देते हैं।
प्रत्येक घटना की एक ही दृष्टिकोण से व्याख्या करने के बजाय हर स्थिति के अनुसार यह सबक सीखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर इस तरह और उस तरह से भी कार्य करते हैं। तो फिर आज के पाठ में यूसुफ ने ऐसी योजना क्यों बनाई? उसने भाइयों को यूं ही वापस क्यों नहीं जाने दिया और बिन्यामीन के बोरे में चांदी का कटोरा डालकर उन्हें इस जाल में क्यों फंसाया? ऐसा करने का कारण शायद यह था कि वह बिन्यामीन को जाने नहीं देना चाहता था। साथ ही वह यह भी देखना चाहता था कि उसके भाई बिन्यामीन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि भाई बिन्यामीन की रक्षा नहीं करते या उसके लिए आगे नहीं आते और उसे चोर बताकर छोड़ देते, तो भी यूसुफ को कोई आपत्ति न होती। यदि भाइयों ने ऐसा किया होता तो यूसुफ तुरंत बिन्यामीन को ऐसे दुष्ट भाइयों के साथ भेजने के बजाय अपने पास मिस्र में ही रख लेता। लेकिन यूसुफ के लिए जो बात अधिक महत्वपूर्ण थी वह थी भाइयों का रवैया। यूसुफ शायद यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या भाई बिन्यामीन को अकेले ही दोष का सामना करने देंगे या क्या वे पहले के विपरीत बिन्यामीन के लिए आगे आएंगे। जब यूसुफ को मिस्र में बेचा गया था तब भाइयों में से कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया था। सभी भाई अपराधी थे, सभी मुख्य दोषी थे, सभी मूक दर्शक थे और इसलिए सभी सह अपराधी थे। उनमें से एक ने भी उसे नहीं रोका या यूसुफ का पक्ष नहीं लिया। यहूदा ने कहा था कि उसे न मारें, लेकिन उसने उसे दास के रूप में बेचने में मुख्य भूमिका निभाई। और जब सब कुछ हो गया तब रूबेन ने देर से प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह भी यूसुफ को पकड़ने और इस षड्यंत्र में शामिल था। उस समय भाइयों ने यूसुफ को किस नजर से देखा था? उन्होंने यूसुफ को एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखा जिसे खत्म करना जरूरी है। उनके मन में यह रहा होगा कि अगर यूसुफ मर भी जाए तो कोई बात नहीं, या शायद वे चाहते थे कि वह मर जाए। लेकिन अब भाइयों का रवैया कैसा था? क्या वे बदल गए थे? वे वही भाई थे जिन्होंने पहले अपनी दूसरी मां राहेल के बेटों को एक शत्रु के रूप में देखा था, जिसे वे रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन अब वे पिता के विशेष प्रेम के पात्र दूसरे बेटे बिन्यामीन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। भाइयों का सच्चा बदलाव कल के मनन में सामने आएगा। हम कल इसके सटीक परिणाम पर विचार करेंगे और आज हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या क्या हुआ। इस कहानी के दौरान जो बात ध्यान आकर्षित करती है वह यह है कि यहूदा एक केंद्रीय पात्र के रूप में उभर रहा है। यहूदा ही यूसुफ से बात कर रहा है और वही लंबी व्याख्या कर रहा है। आइए हम 14वें पद को एक साथ पढ़ें। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। बाइबल वापस लौट रहे भाइयों के समूह को केवल यूसुफ के भाई या याकूब के पुत्र नहीं कहती है, वह इस समूह को यहूदा और उसके भाई के रूप में वर्णित करती है। यह उन भाइयों में से यहूदा को सबसे आगे रखती है। 14वें पद में यह पहले ही बता दिया गया है कि यहूदा को इस समूह का प्रतिनिधि चुना गया है और अध्याय 44 के उत्तरार्ध में यहूदा ही विस्तार से बात करता है, जिससे वह एक प्रमुख पात्र के रूप में उभरता है। पिछली बार जब मैंने उत्पत्ति अध्याय 38 की व्याख्या की थी तो मैंने उल्लेख किया था कि याकूब के पुत्रों में से यहूदा और यूसुफ ने पहिलौठे के अधिकार और पहिलौठे की आशीष को आपस में बांट लिया था। याकूब के बाद की कहानी यूसुफ के इर्द गिर्द लिखी गई है, लेकिन अध्याय 38 में कहानी का प्रवाह बाधित होता है और अचानक यहूदा की कहानी डाली जाती है। इसका कारण यह है कि यूसुफ प्रिय पत्नी राहेल का बेटा था और उसे पहिलौठे की वास्तविक आशीष मिली, यानी मनश्शे और एप्रैम के रूप में 2 भाग मिले। इस प्रकार यूसुफ को पहिलौठे की वास्तविक आशीष मिली और पहिलौठे का नाम मात्र का अधिकार कहाँ जाता है? वह लिया के पहले जन्मे बेटे को मिलता। लेकिन यहूदा से पहले जन्मे उसके 3 भाइयों ने अपने अनैतिक और क्रूर व्यवहार के कारण यह अधिकार खो दिया था। रूबेन ने अपने पिता के बिस्तर को अपवित्र किया और शिमोन व लेवी ने खतने की वाचा का इस्तेमाल नरसंहार के एक उपकरण के रूप में किया। इसी कारण नाम मात्र का पहिलौठे का अधिकार यहूदा को सौंपा गया। आज के पाठ में यहूदा ऐसा कार्य कर रहा है जो उसे पहिलौठे का अधिकार रखने के योग्य बनाता है। यूसुफ के समय में उसने एक बार गलती की थी, लेकिन बिन्यामीन के समय में वह स्वयं आगे बढ़कर उस गलती को न दोहराने का पूरा प्रयास कर रहा है।
जीवन में ऐसे सबक सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग एक बार गलती करने के बाद उस गलती को नहीं सुधारते। वे हर बार उसी बिंदु पर गिरते हैं या उसी बिंदु पर गलतियां दोहराते हैं। जब वे पाप करते हैं तो वे बार बार वही पाप करते हैं। जो लोग एक ही पाप को बार बार करते हैं उन्हें अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब वे पहली बार पाप करते हैं तो वे अपराध बोध महसूस करते हैं, ओह मैंने गलत किया। लेकिन जब पाप दोहराया जाता है तो वे सुन्न हो जाते हैं और वे इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वे यह भी नहीं पहचान पाते कि यह पाप है। एक बार गलती कोई भी कर सकता है। अदालत में भी पहली बार अपराध करने वालों की सजा कम कर दी जाती है। इसका मतलब है कि कोई गलती से या यह जाने बिना कि चीजें इस तरह हो जाएंगी एक बार ऐसा कर सकता है। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपको फिर से वैसी गलती नहीं करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से यदि हम आज के पाठ की कहानी को देखें तो यह घटना वास्तव में यूसुफ से बढ़कर उसके भाइयों के लिए थी। यह घटना भाइयों को सुधार का और अपनी गलती की भरपाई का अवसर देने वाली घटना थी। परमेश्वर उन भाइयों को यह देखने के लिए एक और अवसर दे रहे थे कि क्या वे वैसी ही परिस्थिति में इस बार बेहतर चुनाव कर पाते हैं। यूसुफ के समय में वे असफल रहे, लेकिन बिन्यामीन के समय में उस गलती को न दोहराकर परमेश्वर इन भाइयों यानी इस्राएल की संतान को अपनी पिछली गलती को सुधारने का अवसर दे रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर हमें फिर से अवसर देने वाले हैं। इसलिए एक बार गलती करने पर वहीं रुकना नहीं चाहिए। एक बार असफल होने पर फिर से प्रयास न करना ही असली असफलता है। यूसुफ के समय में गलती की, यूसुफ के समय में गलत निर्णय लिया, यूसुफ के समय में गलत चुनाव किया, लेकिन बिन्यामीन के समय में भरपाई की जा सकती है। बिन्यामीन के समय में फिर से प्रयास किया जा सकता है। बिन्यामीन के समय में फिर से अच्छा चुनाव किया जा सकता है। परमेश्वर हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देते हैं, भले ही हमने पहले गलती की हो। जब परमेश्वर हमें फिर से अवसर देते हैं तो हमें उस गलती को सुधारने में सक्षम होना चाहिए। हमें बार बार पाप करने से बचना चाहिए और परमेश्वर द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उस परमेश्वर पर भरोसा करते हुए जो फिर से अवसर देते हैं, मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आज आप अपने भीतर टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ें। यदि कोई ऐसा पाप है जिसे आप बार बार दोहराते हैं तो उसे साहसपूर्वक त्याग दें। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि उस परमेश्वर के सामने जो आपको पिछली गलतियों को सुधारने का अवसर देते हैं, आप पहले से बेहतर चुनाव करें और पहले से बेहतर परिणाम प्राप्त करें।